कर्नाटक में हार के बावजूद भी बीजेपी कर रही कशमकश। बीजेपी करने जा रही कर्नाटक में मेगा इवेंट, लोकसभा चुनाव पर निशाना। बीजेपी ने सौंपी येदियुरप्पा के बेटे के हाथ में कर्नाटक की कमान। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ साथ अब बीजेपी की निगाहें आने वाले लोकसभा चुनाव पर भी दिखाई दे रही हैं। इसी को देखते हुए अब कर्नाटक में भी हार के बावजूद भी बीजेपी लगातार सियासी कशमकश कर रही है। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने कर्नाटक को लेकर प्लान कस दिया है और इसी के चलते येदियुरप्पा के बेटे के हाथ में कर्नाटक की कमान संभाली जा रही है, ताकि कर्नाटक की जनता को आसानी से साधा जा सके। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली हार के बावजूद भी अपने नेताओं में फिर से जोश भरने के लिए बीजेपी इस माह के अंत में बेंगलुरु में एक बड़ी रैली कर सकती है। स्टेट चीफ के रूप में बीवीआई विजेंद्र की नियुक्ति के साथ ही पार्टी प्रदेश में अपने गियर बदलने की तैयारी कर रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि नेताओं में उत्साह भरने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा या गृह मंत्री अमित शाह रैली का हिस्सा बन सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये रैली बीजेपी के लिए काफी अहम मानी जा रही है। बीजेपी ने बेंगलुरु में इसके भव्य स्वागत के लिए योजना इस सप्ताह के लिए बनाई थी, लेकिन तैयारियों के लिए समय की कमी के चलते और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय नेताओं की व्यस्तता के कारण इसे स्थगित करना पड़ा। पार्टी ने हालांकि अभी भी रैली की तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इसी महीने के अंत में बेंगलुरु में रैली हो सकती है। यदि यह रैली योजना के अनुसार होती है तो इसमें राष्ट्रीय नेताओं की उपस्थिति भी हो सकती है और 6 महीने पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद ये पहला मेगा इवेंट हो सकता है। संभावनाएं तो इस बात की भी जताई जा रही हैं कि बीजेपी के दिग्गज नेताओं के द्वारा इस आयोजन में सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ हमला बोलने के साथ साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी अभियान शुरू करने की कवायद की जा सकती है। खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र इस अवसर पर सूखे के कारण किसानों की परेशानी को उजागर करने और सरकार के राहत प्रयासों का मुद्दा उठा सकते हैं। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में लिंगायत और वोकलिंगा मतदाताओं का समर्थन चाहती है। ये तय माना जा रहा है कि दोनों समुदाय 10 मई को विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे, क्योंकि वो बीजेपी के स्टेट शासन से नाराज थे। पिछले चुनाव में नजर डाली जाए तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश की 25 लोकसभा सीटें जीती थी और कांग्रेस और जेडीएस को मुंह की खानी पड़ी थी। विपक्ष को सिर्फ एक सीट पर संतोष करना पड़ा था। बीजेपी प्रदेश में एक बार फिर से कमबैक करना चाहती है। ऐसे में तय माना जा रहा है कि बीजेपी के चाणक्य अमित शाह इस बात को लेकर अभी से ही रणनीति बना रहे हैं और इसी के चलते येदियुरप्पा के बेटे पर इस बार दांव खेला गया है। बीजेपी हाईकमान के द्वारा कर्नाटक की कमान येदियुरप्पा के बेटे के हाथ में थमाई गई है, ताकि नाराजगी को दूर किया जा सके, क्योंकि बीजेपी को इस बात का एहसास है कि यदि लोकसभा चुनाव में कर्नाटक की जनता का समर्थन उन्हें नहीं मिलता है तो इसका सीधा सीधा फायदा कांग्रेस के खाते में चला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।